सो हेलो केवाईटी एंड वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया अमेजिंग सा नया वीडियो लेकर के, जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है। बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है नहीं, बस थ्योरी है, कहानी आप लोगों को सुनना है बैठ करके और नोट्स बनाना है। तो अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा और मैं लास्ट में वीडियो के कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराता रहूँगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल तो नहीं, बेसिकली मैं कुछ कुछ एमसीक्यूज वगैरह कराता रहूँगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम को छोड़ करके तैयारी या कॉम्पिटिशन एग्जाम भी कर रहे हैं तो उनके बहुत काम आए। तो वीडियो के एंड में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। सो बच्चों, हमारे एक ऑस्ट्रेट थे, एक साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ था, जो इन्वेंट मतलब जो खोजा गया था, वो एक्सीडेंटली खोजा गया था। कैसे? जो ऑस्ट्रेट हैं वो क्या कर रहे थे, एक रिएक्शन मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे अपनी क्लास में, बच्चों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे। बस जैसे उन्होंने किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, तो उसके बगल में एक रखे थे कंपास। कंपास तो सबको पता होगा, कंपास क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम डायरेक्शन पता करते हैं, और उस डिवाइस के अंदर लगा होता है एक ऑटोमेटिक मतलब एक बार मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, और बार मैग्नेट की क्वालिटी सबको पता है क्या रहती है। अगर उसको हम वो फ्रीली सस्पेंड करें हवा में, तो एक पोल उसका नॉर्थ में चला जाएगा और एक पोल साउथ में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कंपास का क्या काम होता है, कंपास में एक लगा होता है मैग्नेट। और मैग्नेट कब कब डिफेक्ट होगा, मतलब कब डेविएट होगा अपनी जगह से तब डेविएट होगा जब या तो उसके आसपास कोई मैग्नेट लाया जाए। जिस मैग्नेट में क्या होना चाहिए, एक साउथ एक नॉर्थ पोल होगा। अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ लाओगे तो वो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लाओगे तो क्या होगा, रिपल्स होगा, और नॉर्थ को साउथ की तरफ लाओगे तो अट्रैक्ट होगा। इतना सबको पता होगा। लेकिन अगर मैग्नेट ऐसे हवा में रखा है तो अपने तो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं। अगर हवा में ऐसे हमने मैग्नेट को छोड़ दिया तो उसका एक पोल नॉर्थ में चला जाएगा, एक पोल साउथ में चला जाएगा। यही तो होगा मैक्स टू मैक्स। ऐसा तो होता नहीं है। और उसको हिलाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक दूसरा मैग्नेट चाहिए। बिना उसको हाथ लगे हिलाने को बोला जाए मैग्नेट को, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा मैग्नेट लाना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात है। तो जब ऑस्ट्रिट कर रहे थे अपना एक एक्सपेरिमेंट, तो जैसे उन्होंने करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने के बाद क्या देखते हैं, जो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था उसकी जो नीडल है वो डेविएट हो रही है, इधर उधर होने लग रही है। तो उनको पता चला कि ये जो हमारा, जब हमने कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, तो ये क्या हो गया, ये एक मैग्नेट की तरह काम नहीं करने लगा कंडक्टर। अगर मैग्नेट की तरह काम नहीं करता कंडक्टर, तो ये जो नीडल है कंपास की वो डेविएट नहीं होती। तो जिससे हमारा क्या पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ ना कुछ शो कर रहा है। अगर नहीं शो करता तो आपका ये नीडल डेविएट नहीं होती। तो ऑस्ट्रिट का क्या दिमाग सनका, उन्होंने कहा कि चलो इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, और बच्चों के चैप्टर में, बच्चों के सिलेबस में एक नया चैप्टर डाल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छी लाइफ चल रही थी 1820 से पहले बच्चों की, तो क्या किया ऑस्ट्रिट ने, एक नया चैप्टर डाल दिया आपकी किताब में। तो हम पढ़ते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की छोटी स्लाइड है। इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, अगर टर्म आपको डिफाइन करने के लिए आ गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको। व्हेन ए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। द फिनोमिनन ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, और इसी जो फिनोमिनन है इसी को क्या बोलते हैं, magnetic effect of electric current. This phenomenon is called magnetic effect of electric current. Now the question is, what is magnetic field? What is magnetic field? The space around a magnet is which another magnet experience a force is called magnetic field. When we place a magnet and we take another magnet towards the magnet, it after some time, after traveling some distance, it will experiencing a force. That force is called magnetic force. जैसे समझने की कोशिश करना, हम किसी मैग्नेट को रखें, अब उसके पास दूसरा मैग्नेट पास लाते रहे, तो क्या होगा, या तो वो रिपल्स होगा, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो या तो वो रिपल्स होने लगेगा या फिर वो मैग्नेट की तरफ जाके चिपक जाएगा। बचपन में सबने खेला होगा, एक मैग्नेट सबके पास मिल जाता है, या तो आपने देखा होगा जो फ़ोन आता है, टॉय वाला फ़ोन नहीं आता जिसमें चल छिया छिया वाला गाना चलता था, वो फ़ोन तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, उसको तोड़ दिया करते थे, फिर उसमें जो मैग्नेट निकलता था उससे एक मैग्नेट को लेते थे, दूसरे मैग्नेट को उसको पीछे पीछे भगाते थे, तो वही रिपल्सन होता है। उस टाइम पता नहीं था कि रिपल्सन क्या होता है, बट आपने भी देखा होगा, मैग्नेट तो सबने देखा है, बचपन में सबने खेला है मैग्नेट से। तो क्या होता है, मैग्नेट अगर एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा एक कॉइन है, कॉइन को मैं धीरे धीरे आगे लाऊंगा तो वो जब बहुत दूर रखा है मैग्नेट से तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे लाऊंगा, जैसे वो मैग्नेटिक के फील्ड के अंदर आएगा, ऐसे फील्ड जहाँ पे कोई भी वो जब मतलब समझिए, छोड़िए वो सब चीज़ें, जब मैं धीरे धीरे कॉइन को आगे लाऊंगा तो क्या होगा, कॉइन एक्सपीरियंस करने लगेगा एक फोर्स को।
एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगेगा, जल्दी जाके चिपक जाएगा मैग्नेट से। ऐसा तो नहीं इन्फिनिटी पे कहीं मैग्नेट, कहीं कॉइल रखा हुआ है और मैग्नेट में रखा है तो वो खींच लेगा। हर जगह से तो मैग्नेट खींचने औकात नहीं, कहीं से भी किसी भी मेटल को या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लाके खींच ले, ऐसा मैग्नेट की औकात नहीं है ना। मैग्नेट एक फील्ड तक, एक दायरे तक ही तो चीजें कर सकता है। मतलब अगर इसके फील्ड के अंदर लागो तब वो अपना फोर्स लगा पाएगा, तो फील्ड के बाहर रखो। फील्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसे मैग्नेट के आसपास का ऐसा एरिया जहां पे आप किसी मैग्नेट को लाते हो या फिर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे। चाहे वो फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब उसमें फोर्स लगना शुरू हो जाए तो उस फील्ड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से आता है हमारा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बनाते कैसे, किस बेसिस पे बनाते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका, आप अपने घर पे भी बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे बना सकते हो, आप क्या करो, कुछ आयरन फाइलिंग ले लो, लोहे का बुरादा, ठीक है, फीलिंग्स नहीं होता, फाइलिंग होता है। ठीक, आयरन फाइलिंग लो और एक ले लो कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड पे क्या करो, आप आयरन फाइलिंग को बिखेर दो पूरे में और वहां पे रख दो एक बार मैग्नेट और फिर उस पर टक टक मारो कार्डबोर्ड पे। तो क्या होगा, आयरन जो फाइलिंग्स है वो एक सुंदर से पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी। ये अगर मुझे फोटो मिलेगा तो मैं वीडियो एडिटिंग के टाइम डाल दूंगा इसको, बस मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वो जब आप डाल दोगे तो एक पैटर्न में अरेंज हो जाएगा पूरा आयरन फाइलिंग्स, और यही पैटर्न क्या डिनोट करेंगे कि आपके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और एक तरीका और है, आप कंपास को लो, रखते जाओ उसका वो क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन देखते जाओ, उसके जो मैग्नेट कंपास की जो नीडल है उसका वो डेविएशन देखते जाओगे और ऐसे लाइन बना लो। जैसे कि यहाँ पे आपको जीआईएफ दिया है, मैं जीआईएफ को रोक के दिखाता हूँ आपको, यह है जीआईएफ, इसको मैं रोक के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो वो है कंपास है, इसको रख के देखा कि फिर इस तरीके से कर्व लाइन है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कर्व्ड होती है, कर्व्ड लाइंस होती हैं ऐसे गोल गोल, आपको दिख रहा होगा। और अगर इस पर हम टेंजेंट बना देते हैं, टेंजेंट मतलब आपको पता है, सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा सबने 10th में, अगर अभी सर्कल नहीं चैप्टर पढ़ा है तो बात अलग है। वैसे अगर सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा सर्कल से होती हुई कोई भी लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, वन एंड ओनली वन पॉइंट कॉन्टेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। तो ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट टू द सर्कल होगी। ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या है, कर्व है, उस पर भी अगर हम एक टेंजेंट बनाए तो ये टेंजेंट क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी कि इस डायरेक्शन में, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है, किसी भी कर्व लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे हम एक टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। इतनी चीजें आपको रिमेंबर करके रखना, याद रखना है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन तो सुन लिया, अब हम इसमें जानना चाहेंगे कि इसकी क्या क्वालिटीज है। मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया, अब इसकी क्वालिटीज क्या है, होता क्या है, बेसिकली इसका क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एग्जाम में आता ही आता है। और एनसीईआरटी के जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम, आप जब बुक पढ़ते हो तो बुक में कुछ एक्टिविटी होती है, वो तो पढ़ना जरूरी ही है। एक्टिविटीज की भी वीडियोस बनाऊंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा लास्ट वीडियो में। और एक तो जरूरी होता है आपका जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन करके वो क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन, तो उसमें क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से रिलेटेड। तो एक तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। ये कब होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट क्या, ये देखिए कर्व्ड है ना, क्लोज कर्व है, तो एक तरफ से जाएंगे तो एक तरफ से निकलेंगे भी। जैसे ये लाइन इधर से जा रही है तो मैग्नेट के अंदर फिर इधर से जाएगी ना, क्लोज लूप बनाना है। तो जो मैग्नेट के बाहर है नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। एक बार समझने की कोशिश करना है इसको, मिटा दें इस चीज को। देखो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, लेकिन ये कर्व को बंद करना है ना, तो ये मैग्नेट के अंदर भी प्रोसेस मैग्नेट के अंदर भी चलता है। तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी, इधर से इधर के पूरा कर्व तो क्लोज करना है ना, तो इस तरह जाते हुए आपको दिखेगी। आपको क्या याद रखना है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल थ्रू साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, क्वालिटीज ऑफ, दे आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व। देखिए कॉन्टिन्यू लगातार ये क्लोज कर्व है, लगातार ऐसे बनते जा रहे हैं, ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व है।
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, दे आर डायरेक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ही मैंने बताया अभी, दे आर डायरेक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, यही चीज मैंने बताई। टू मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नहीं कर सकती हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट। क्यों नहीं कर सकती हैं? अब एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट वो क्या बोल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसका रीजन भी देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, और मैं आपको इसको इलाबोरेट करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ इस चीज़ को क्या लिखा हुआ है। ब्लैक मार्कर ब्लैक पे लिखना बड़ा मुश्किल है, मैं समझाता हूँ आपको। इफ पहले इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, इफ टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वी गेट टू टेंजेंट एट वन पॉइंट्स। कैसे? देखो, दो मैग्नेटिक मतलब मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ली, तो क्या ऐसा अनर्थ हो गया, क्या ऐसा गुनाह हो गया? कर लिया, टच तो कर लिया, तो कर लिया, तो इससे क्या दिक्कत आएगी कि हमने एक स्टेटमेंट ही दे दी कि दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए एक तो टेंजेंट ये वाले कर्व के लिए बनेगी, एक टेंजेंट ये वाले कर्व के लिए बनेगी। अब ये टेंजेंट क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, तो इधर भी डायरेक्शन पता चल रहा है, एक इधर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन। एक मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती है, वो चाहे करना तो भी नहीं कर सकती है। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, आना ही आना है। क्या होता है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें दो टेंजेंट मिलेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों कर्व एक जगह पे काट रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? कर्व होती हैं, और दोनों कर्व अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए तो एक तो इसके लिए टेंजेंट मिल रही है, एक इसके लिए टेंजेंट मिल रही है, तो एक ही पॉइंट पे आपको दो दो टेंजेंट मिलेगी, और दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब देखो, दे आर क्राउडेड वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड होंगी, बहुत ज्यादा घनी होंगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा वीक होंगी। क्लियर? समझ में आ गया होगा इतनी चीज। अब ये क्वेश्चन दिया होगा जिसका आंसर मैं आपको पिछली स्लाइड में दे चुका हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे अपने मन से, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि ये मैं तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टेक्निकल ग्लिच की वजह से बार बार मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, तो ये वीडियो मुझे थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन की बात, थर्ड टाइम, और आपको मजे की एक बात बताऊँ, ये मैं तीसरे दिन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक दिन मेरा ग्लिच आया तो मैंने हटा दिया वीडियो, फिर दूसरे दिन ग्लिच आया, फिर मैं सो गया बंद करके वीडियो को, तो थर्ड डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप ये अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए इस बार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न है, इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखोगे। देखो, जब ऑस्टेट कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने क्या देखा, जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो क्या रीज़न आ रहा है, तो हमारा जो डिफेक्शन है, जो वो डाइवर्ट हो रही है आपकी नीडल, वो भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे पहले इस तरफ नीडल आ रही होगी, डाइवर्ट हो रही होगी, अब इस तरफ डाइवर्ट हो जा रही है। जब करंट का डायरेक्शन चेंज किया हमने, तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करना तो सबको आता होगा, कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम लोग को क्या करना होता है, पहाड़ों पे जाके घोर तपस्या करनी पड़ती है करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। नहीं बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, बस आप क्या करो, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दो। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा हुआ था, अब ऐसे कर दो, बस खत्म। आपका मैग्नेटिक वो जो करंट का डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। आपको पता है ना करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये क्या है, कन्वेंशनल करंट है, रियल में नहीं होता है, बट हमें यही मान के चलना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का डायरेक्शन होता है। अब रियल में क्या होता है वो सब मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वो जाके देखिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं इतना ही कर सकता हूँ, आई बटन में लिंक डाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जब भी आप करंट का डायरेक्शन चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब वो डायरेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आगे आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब हमें यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, करंट का डायरेक्शन तीन चीज़ों में निकालना है, एक तो स्टेट कंडक्टर, एक लूप और एक सोलोनॉइड, ठीक है। तो आज हम लोग बस स्टेट कंडक्टर में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और लूप और सोलोनॉइड में हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए, अब करंट स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है, किस तरह करंट फ्लो होता है। मान लो ये मेरे पास पेपर है, पता नहीं किसी काम का भी हो सकता है ये पेपर, इसमें फाड़ने का रिस्क नहीं लूँगा।
हाँ मेरे पास एक कवर है, चलो इससे काम चल जाएगा। जैसे मोबाइल की कवर है बेसिक सी। इसमें क्या करूँगा मैं, मान लो मेरे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक कंडक्टर रख देना है, फिर उस पर करंट फ्लो कराना है। ठीक है, ये मेरे पास मान लो ये कार्डबोर्ड है, इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है और मैं इस पर करंट फ्लो करा दे रहा हूँ इस क्या बोलते हैं, इस कंडक्टर में। अब मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स मैंने डाल दी, और जैसे ही करंट फ्लो कराया आयरन फाइलिंग्स क्या होंगे, ऐसे ऐसे इस पे चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जो एक ही सेंटर से होके जा रहे हैं, तो कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे आयरन फाइलिंग्स। जिससे क्या पता चला, जब भी स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल 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 कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाती जाती है। ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको। अब नेक्स्ट, अब एक डायरेक्शन पता करना होगा ना, सर्कल ऐसे से ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको पता करने के लिए हमें एक मिला राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, अगर आप कंडक्टर को पकड़ो, इस तरह से पकड़ो कि करंट का डायरेक्शन में आपका थंब हो। ठीक है, आप कंडक्टर जब लोगे तो आपको ये तो पता चलेगा करंट का डायरेक्शन क्या है, ये तो पता लगा लोगे ना टर्मिनल देख करके। तो आप क्या करो, अपने कंडक्टर को हाथ में पकड़ो, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखो, रियल में जाके कंडक्टर पकड़ नहीं लेना है, चिपक जाओगे उसमें, फिर कुछ नहीं दिखेगा। क्या करना है आपको, करंट कंडक्टर को अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे इमेजिन करना है कि आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है और अपने थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में। तो जो आपकी फिंगर कर्ल है, जो आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, ये क्या बताएंगे, करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब फील्ड यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है, मान लो करंट नीचे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करना है एक बार और समझते हैं, कि आप अपने थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, तो ये जो आपके फिंगर कर्ल होंगे ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये फिगर से आपको क्लियर होगा। अपने हाथ से कर करके देखो, सब लोग हाथ उठा होगा में और ऐसे ऐसे करना शुरू करो, मजा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो स्लाइड यहाँ पे एंड हो रही है, तो हम लोग एक बार अपना देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने क्या पढ़ा, ये देखेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, वापस से रिकैप करते हैं। ऑस्टेट का हमने देखा एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ था, उनसे गलती से खोज हुआ था, एक्सीडेंटली, गलती से नहीं एक्सीडेंटली खोज दिया था डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम। अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या करता है, एक बन जाता है कंडक्टर की तरह बिहेव करने, बट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने देता है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ऐसी फील्ड मैग्नेट के आसपास के ऐसे फील्ड जहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट या कोई भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक मतलब ऐसे सबस्टेंस जो मैग्नेट, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसी को फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। एक्सपीरियंस करने लगे एक मैग्नेटिक फोर्स को, उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी कर्व्स लाइन होती हैं, जिनका जो टेंजेंट जिन पे बनाया जाए वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल में जाती है। हर एक मैग्नेट की, बार मैग्नेट ही नहीं, नॉर्थ से साउथ पोल जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ पोल जाती है। क्लियर, और प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी continuous closed curve, दूसरी प्रॉपर्टी they are directing from north pole to south pole outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet. तो मैग्नेट लाइन नेवर इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर इंटरसेक्ट क्या करेंगी, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट मिलेंगे, जिससे क्या पता चलेगा, दो डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब फोर्थ क्या था, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहाँ पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर, ये रीज़न आपको बता दिया मैंने। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट था कि स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह अरेंज होती है, तो एक कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज होती है। और ये डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल है, जिससे हमें थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, जो हमारी फिंगर कर्ल है वो क्या बताएगी, हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में आपको ज़रूर दीजिएगा, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। सजेशंस पे कोई भी कमी होगी उस पर ज़रूर काम करेंगे। और आप लोग नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। और DPPs और नोट्स चाहिए तो आप लिंक में वो कमेंट में जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे।